गाइस, वेलकम टू बैक एडुकेट्स इंडिया। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडुकेट्स इंडिया पे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट की डिफिनीशन बता देते हैं। क्या होती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? जब दो शुद्धता विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट ट्रेट उत्पन्न हो जाता है और रिसेसिव ट्रेट छिप जाता है। डोमिनेंट ट्रेट होता है राउंड और रिसेसिव ट्रेट इसमें है व्रिंकल यानी कि झुर्रीदार। ठीक, जब उसके बाद F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस किया जाता है तो F2 जनरेशन प्राप्त की जाती है जिसमें सभी लक्षण समान प्रदर्शित होते हैं और एक जो लक्षण होते हैं वो एक दूसरे दूसरे की वंशागति को प्रभावित नहीं करते हैं। इसलिए इस नियम को ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इस नियम को डाइहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं यानी कि द्विसंकर संकरण भी कहते हैं। ठीक, अब क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वे आप लोग इस चार्ट के द्वारा समझा देता हूँ। क्या है? मैंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाने के लिए टॉल एंड राउंड सीड प्लांट यानी कि मैंने लंबा और गोल बीज वाला पौधा लिया और एक तरफ डॉर्फ एंड व्रिंकल सीड प्लांट बौना और झुर्रीदार बीज वाला पौधा लिया। टॉल एंड राउंड सीड प्लांट्स का सिंबल होता है कैपिटल डबल टी कैपिटल डबल आर और डॉर्फ एंड व्रिंकल सीड प्लांट का सिंबल होता है स्मॉल डबल टी स्मॉल आर। ठीक, जब इन दोनों का क्रॉस कराते हैं, अब देखिए अलग अलग इन्हें गैमेट्स में तोड़ लिया। जब गैमेट्स में इनको तोड़ा तो कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर, इधर स्मॉल टी स्मॉल आर में गैमेट्स में टूट गए। जब गैमेट्स का आपस में क्रॉस कराएंगे तो देखते हैं जब इसका गैमेट्स का आपस में क्रॉस कराया तो आंसर निकल रहा है F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, इस आर का क्रॉस स्मॉल टी स्मॉल आर से कराएंगे तो निकलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी पहले से कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी प्रकार ऐसे मैंने क्रॉस कराया है। यहाँ 4 भागों में दिख रहा होगा तो आप लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा। आप लोग ऐसे समझ लीजिए अगर मैं अलग अलग कराऊंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर निकलेगा। यही हो जाती है हम लोग की F1 जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी। रिजल्ट क्या निकला है F1 जनरेशन में? ऑल द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन आर हाइब्रिड टॉल एंड राउंड सीड। F1 जनरेशन के सभी पौधे जो होंगे वो हाइब्रिड टॉल यानी कि संकर लंबे एंड राउंड सीड यानी कि गोल बीज वाले होंगे। उसका जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये होता है सिंबल। F1 जनरेशन तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम लोग F1 जनरेशन और F1 जनरेशन मिला के F2 जनरेशन तैयार करेंगे और उसके अनुपात जो जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात होते हैं वो मैं अब निकालूंगा। आप लोग वो भी समझ लीजिए, देख लीजिए। अब हम लोग F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस कराते हैं। जब 2 F1 जनरेशन, इससे पहले से मैंने इसी वीडियोस में इससे पहले वाले चार्ट में बताया था F1 जनरेशन जो निकली थी वो थी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं F1 जनरेशन, एक ये और एक ये। इनसे जो निकलता है वो निकलता है कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, दोनों में सेम निकलता है। तो अब इसमें हम लोग फिनोटाइप अनुपात निकालेंगे पनेट स्क्वायर की तरह। वो कैसे निकलता है अब हम लोग समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, अब मैंने ये पनेट स्क्वायर बनाया जिसपे मैंने एक तरफ F1 जनरेशन लिख दी और एक तरफ ऊपर F1 जनरेशन लिख दी। ठीक, और यहाँ पे जो ऊपर वाला सिंबल होता है ये होता है मेल का, नीचे वाला सिंबल होता है ये होता है फीमेल का। अब हम लोग फिनोटाइप रेशियो कैसे निकालेंगे यानी कि अनुपात कैसे निकालेंगे तो समझ लेते हैं। जब मेन रूल ये होता है रेशियो निकालने का, पहले का पहले से क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे पहला मैंने ले लिया कौन सा है कैपिटल टी कैपिटल आर। तो जब मैं कैपिटल टी कैपिटल आर का क्रॉस पहले कैपिटल टी कैपिटल आर से कराएंगे तो क्या निकलेगा कैपिटल टी तो लिख दिया कैपिटल टी फिर आर कैपिटल आर तो सिंबल निकलेगा कैपिटल टी कैपिटल आर। तो इसे क्या पढ़ेंगे टॉल राउंड। फिर पहले का दूसरे से कैपिटल टी और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर, लेकिन नहीं
लिखेंगे यहाँ पे वही जो कैपिटल होगा, तो यहाँ पे पहले लिख देंगे कैपिटल फिर स्मॉल आर। इसे भी पढ़ेंगे टॉल राउंड। टॉल राउंड क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि टी यानी कि क्या, डबल कैपिटल टी है तो टॉल हो गया। अब इस कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो पढ़ेंगे इसको राउंड में ही। ठीक, यहाँ पे जब दो स्मॉल होते तो उसे व्रिंकल्ड में पढ़ते हैं, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, टॉल राउंड। इसी प्रकार से पहले का तीसरे से, अब पहले का तीसरे से करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल आर उधर भी कैपिटल आर, तो लिखिए आर आर। इसे भी क्या पढ़ेंगे, टॉल राउंड। फिर पहले का पढ़ेंगे चौथे से, तो पहले का चौथे से करेंगे, इधर क्या है कैपिटल टी उधर क्या है स्मॉल टी, तो लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर क्या है कैपिटल आर उधर स्मॉल आर, तो मैंने लिख दिया कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसे क्या पढ़ेंगे, टॉल राउंड। ठीक, अब ये होने के बाद हम लोग का पहला ऊपर वाली 4 कॉलम क्लियर हो गया। अब दूसरा उसी प्रकार से लेंगे, रूल वही फॉलो होगा, पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से, इस प्रकार रूल फॉलो होगा। ठीक, अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल आ रहा है, तो इसका मैंने जब पहले से किया तो आया कैपिटल टी कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल आर था तो कैपिटल आर पहले लिख दिया और स्मॉल आर बाद में लिख दिया, तो क्या निकला कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसे भी क्या पढ़ेंगे, टॉल राउंड, यानी कि इसी प्रकार से इनका क्रॉस कराया जाता है। ठीक, अब इसी प्रकार से देख लेते हैं दूसरे वाले का, जो यानी कि दूसरा है, दूसरे का दूसरे से करेंगे कैपिटल टी, यहाँ पे क्या लिख देंगे कैपिटल टी, फिर यहाँ पे क्या स्मॉल आर स्मॉल, यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल आर स्मॉल, यानी कि एक ये आर, तो इसे क्या पढ़ेंगे, टॉल व्रिंकल्ड। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग क्रॉस कराते हैं। आई होप आप लोग ये क्रॉस समझ में आ गया होगा। तो मैंने 1 2 3 4 5 मैंने आपको बता दी कैसे करते हैं। फिर एक बार बता देते हैं, पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से, यानी इसी रो में क्रॉस करा बताया, लेकिन मेथड बता दिया है कि पहले का पहले से, पहले का दूसरे से आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब अनुपात पूछा जाता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। अब इस स्क्वायर के द्वारा हम लोग को फिनोटाइप रेशियो निकालना था। अब वो देख लेते क्या होता है। जब मैंने ये बना के मैंने यहाँ पे देखा तो टॉल राउंड कितने हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे नंबर डाल देते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टॉल राउंड जब इनका क्रॉस कराएंगे तो ये सिंबल्स निकलेंगे, उसी को हम लोग टॉल राउंड पढ़ते हैं। फिर बता दें टॉल राउंड कैसे पहचानेंगे। टॉल का सिंबल होता है डबल कैपिटल टी और राउंड का होता है डबल कैपिटल आर। जिन में होगा तो आप देख लीजिए उसमें कैपिटल टी भी है और कैपिटल आर भी है। टॉल राउंड के जितने हैं देख लीजिए, इसमें भी कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर। स्मॉल टी या स्मॉल आर होगा जरूर, लेकिन जो कैपिटल होगा उसी को हम लोग टॉल राउंड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए इसमें भी कैपिटल टी, इसमें भी कैपिटल आर, इसमें भी कैपिटल टी कैपिटल आर, इसमें कैपिटल टी कैपिटल आर। इसी प्रकार से जो इस चार्ट में वो 9 टॉल राउंड निकलते हैं, यानी कि टॉल राउंड की संख्या कितनी होती है, 9। उसी प्रकार से दूसरा आता है टॉल व्रिंकल्ड। टॉल व्रिंकल्ड कितने होते हैं, अब टॉल व्रिंकल्ड भी मैंने निकाला है। टॉल व्रिंकल्ड कितने हैं, 1 2 और 3। कितने हैं, 3। तो देखिए टॉल व्रिंकल्ड में क्या होता है, अभी मैंने बताया टॉल का सिंबल होता है डबल कैपिटल टी और व्रिंकल्ड का डबल स्मॉल आर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डबल यानी कि डबल कैपिटल टी है और डबल स्मॉल आर है, तो डबल कैपिटल टी का क्या हो जाएगा, टॉल, और स्मॉल आर का क्या हो जाएगा, व्रिंकल्ड। तो 1 1 2 3, तो यानी कि कितने हो गए, 3। तो टॉल व्रिंकल्ड कितने हो गए, 3। अब हम लोग ढूंढेंगे डॉर्फ राउंड। डॉर्फ राउंड कितने हैं, देखिए 1 2 और 3। कितने, 3। अब डॉर्फ राउंड कैसे पहचानेंगे। टॉल जो होता है उसका सिंबल होता है डबल कैपिटल टी और डॉर्फ का सिंबल होता है स्मॉल टी। कितना होता है, डबल स्मॉल टी। तो देखिए सभी में देखिए स्मॉल टी सभी में होगा, ठीक। तो इसे ये क्या हो गया, डॉर्फ। अब राउंड कैसे होगा, देखिए यहाँ पे डबल आर है, तो मैंने बताया था जहाँ पे डबल आर होगा वहाँ पे राउंड होगा।
तो राउंड, यहाँ पे एक है, फिर भी राउंड, यहाँ पे एक है तो राउंड, तो ये 3 क्या हो गए? डॉर्फ राउंड। तो डॉर्फ राउंड की संख्या कितनी हो गई? 3। अब बचा है लास्ट डॉर्फ रिंकल्ड। डॉर्फ रिंकल्ड की संख्या है 1। अब डॉर्फ मैंने बताया जहाँ पे डबल स्मॉल टी होंगी वहां पे उसे पढ़ेंगे डॉर्फ, और रिंकल्ड का सिंबल होता है डबल स्मॉल आर, तो इसलिए रिंकल्ड डॉर्फ रिंकल्ड की संख्या 1। तो पेपर में ये पूछा जाता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मेंडल का, उसमें फिनोटाइप रेशियो कितना होता है? तो फिनोटाइप रेशियो आप लोगों को निकाल के बता दिया है इस चार्ट के थ्रू कैसे निकाला जाएगा। फिर भी आप लोगों को कहीं डाउट होता हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक। और फिनोटाइप रेशियो निकलता है, फिनोटाइप रेशियो है 9:3:3:1। और ये कैसे निकला? इसमें जो 9 है वो टॉल राउंड है, और जो 3 है वो टॉल रिंकल्ड है, और जो 3 वो डॉर्फ राउंड, और 1 डॉर्फ रिंकल्ड।